हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम लोग रेशियो को देखेंगे, प्रोपोर्शन को बाद में समझेंगे। पहले रेशियो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, किन्हीं दो चीज़ों का रिलेशन शो कराना, या आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इन्हीं दो चीज़ों का कंपेयर करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला आपको एक क्लास में गर्ल्स जो हैं वो आपकी 20 हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है 20, एंड नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं वो हैं आपके 35। ओके, क्वेश्चन है आपका रेशियो बताना है गर्ल्स टू द बॉयज़। व्हाट इज़ द रेशियो गर्ल्स टू द बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ में रेशियो बताना है। सबसे पहले आप समझेंगे रेशियो का साइन क्या होता है। ये जो दो डॉट होते हैं ये आपके रेशियो के साइन होते हैं, ठीक है। तो इनको क्या पढ़ते हैं, रेशियो। तो इनको क्या बताना है, गर्ल्स टू द बॉयज़। तो 20 रेशियो 35 आपको बताना है। जब आप रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/35, ठीक है, 20/35। अब इसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 4 जा एंड 5 7 जा, इट मीन्स 4/7। इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, 4/7। ओके, ये आपका होता है रेशियो। फर्स्ट पॉइंट ये था गर्ल्स टू द बॉयज़। अगर हम सेकेंड पॉइंट में पूछ दें बॉयज़ टू द रेशियो बताना है आपको, बॉयज़ टू द नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स। सिर्फ टोटल स्टूडेंट में बॉयज़ का रेशियो बताना है, बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स का। सो पहले हम निकालेंगे टोटल स्टूडेंट्स। पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 20 गर्ल्स प्लस बॉयज़, यानी कि 20 + 35, ये आपका हो जाएगा 55। यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 55। अभी बताना है रेशियो बॉयज़ टू द टोटल स्टूडेंट्स। इट मीन्स बॉयज़ कितने हैं आपके 35, यानी कि 35/55। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 35/55। देन इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 5 7 जा देन 5 11 जा, मतलब 7/11। इट मीन्स क्या रेशियो है, 7/11। इट मीन्स जो बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स का रेशियो है वो है आपका 7/11। देन सेकेंड पॉइंट इज़ इक्विवेलेंट रेशियो। सेकेंड पॉइंट इज़ इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब जब भी दो फ्रैक्शंस आपके इक्विवेलेंट रेशियो मतलब जब भी दो रेशियो आपके इक्वल होते हैं। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, सेम। फॉर एग्जांपल 2/4 और 2/4, ये आप देखकर बता सकते हैं कि दोनों रेशियो आपके क्या हैं, इक्वल है। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 18/4 देन 27/6। क्या अब आप बता पाएंगे ये दोनों रेशियो इक्वल हैं या नहीं है। तो ये चेक कैसे करेंगे हम लोग, पहले इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। और 18/4 एंड 27/6, ये देखने में तो हमें सेम लग नहीं रहे हैं ऐसे, लेकिन हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे। 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, ये आपका क्या आ गया, 9/2। एंड इसको कट करेंगे, ये आपका 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6, ये भी आपका क्या आ गया, 9/2। इट मीन्स दीज रेशियो आर इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दूसरे तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन है 15/8, देन यहाँ पे ब्लैंक स्पेस एंड अपॉन 24। इट मीन्स आपको यहाँ पे 24 लाना है। 8 में क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, 24 है। सो क्या हो जाएगा, 8 3 जा 24, ठीक है। अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो सेम नंबर से ही न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 जा 45। इट मीन्स ये क्या आ गया, 45/24 एंड 15/8। मीन्स ये दोनों फ्रैक्शंस क्या हैं आपके, इक्विवेलेंट है। 15/8 एंड 45/24 फ्रैक्शंस क्या हैं आपके, इक्विवेलेंट है। स्टूडेंट्स ये भी हो सकता है यहाँ पे आपको 8 दिया हो, बड़ा नंबर दिया हो, यहाँ छोटा नंबर, तो अब हम क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके, डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से ही आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। अगर आपको नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे जाते हैं तो हम क्या मल्टीप्लाई करके ही निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपको बोला गया 2/4 के नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 2/4 × 2, आपको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4/8।
3 बोले हैं तो 3 टाइम्स करेंगे, 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका 6 अपॉन 12। देन 2 इंटू 4 एंड 4 इंटू 4, यानी कि ये आ गया 8 अपॉन 16। ये फ्रैक्शंस आपके क्या इक्विवेलेंट है। आपको ऐसे देखने में नहीं लग रहा होगा, पर आप जब लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तब ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे। नेक्स्ट नाउ मूव टू प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन में क्या होता है? प्रोपोर्शन आप कब कहते हैं? व्हेन 2 रेशियोज़ आर इक्विवेलेंट। जब भी 2 रेशियो इक्वल होते हैं तब आपको कहा जाता है दे आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का साइन देखेंगे, पहले ये देखेंगे, ये हमारा रेशियो का था। अब ऐसे ये 4 डॉट आपका क्या है? प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये आपके प्रोपोर्शन के साइन थे। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 16:24 और प्रोपोर्शन टू 20:30। अब हमें बताना है ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल हैं सो दे आर इन प्रोपोर्शन, और इक्वल नहीं है सो दे आर इन नॉट प्रोपोर्शन। इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। देखेंगे ये आप 4 से कट करेंगे, सॉरी 8 से कट कर ले। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। ये क्या आ गया? 2:3। ये आप 10 2 ज़ा 10 3 ज़ा आपका क्या आ जाएगा? 2:3। सो दे आर इन प्रोपोर्शन। ये रेशियो दोनों क्या है? प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ने, जैसे फॉर एग्जांपल ये x रेशियो y एंड प्रोपोर्शन टू रेशियो z रेशियो w। ये हमें क्या है? रेशियो आपको प्रोपोर्शन में है। तो क्या होता है? इन दोनों अंदर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करते हैं और इनको कहते हैं मीन्स, और ये बाहर वालों को रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं और इनको कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये हमारे होते हैं एक्सट्रीम्स। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इट मीन्स ये जो अंदर के रेशियो का प्रोडक्ट और बाहर के रेशियोज़ का प्रोडक्ट इक्वल होता है प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या हो जाएगा? y इंटू जेड इक्वल्स टू x इंटू डब्ल्यू। ठीक है, ये जो रेशियोज़ होते हैं ये आपके पहले तो 2 रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं, देन इनको हम प्रोडक्ट किसका करते हैं? अंदर वालों का रेशियो अंदर वाले से एंड बाहर का रेशियो बाहर वाले से। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड मतलब बेटा स्टूडेंट्स सिंगल यूनिट, आपको सिंगल यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। फॉर एग्जांपल बोला 7 पेन्स की कॉस्ट है 70 रुपीज़। ठीक है, 7 पेन की कॉस्ट है 70 रुपीज़। सो आपको 1 पेन की कॉस्ट बतानी है। सो 1 पेन की कॉस्ट बताने के लिए क्या करेंगे? 70 डिवाइडेड बाय 7 इट मीन्स 10 रुपीज़। आपके 1 पेन की कॉस्ट क्या है? 10 रुपीज़। आप याद रखेंगे जब भी हम ज़्यादा से कम की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। वी शुड डू डिवाइड, हमें डिवाइड करना है। एंड जब भी हम कम से ज़्यादा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ देखेंगे 7 पेन की कॉस्ट थी एंड 1 पेन की कॉस्ट निकाली, हमने ज़्यादा से कम की वैल्यू निकाली है। सो क्या करेंगे? डिवाइड। अभी यही बोल दिया जाए आपके 1 पेन की कॉस्ट 10 रुपीज़ है और आपको 15 पेन की कॉस्ट निकालनी है। सो 15 पेन की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 10 इट मीन्स 150 रुपीज़। ठीक है, आपको 150 रुपीज़ की ये देखेंगे कम की वो दी गई थी और ज़्यादा की फाइंड करने के लिए बोला, तो क्या किया हम लोगों ने? मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें, और 6 पेंसिल की कॉस्ट है 60 रुपीज़। ठीक है, देन आपको बताना है 25 पेंसिल की कॉस्ट। 25 पेंसिल की कॉस्ट आपको बतानी है। सो क्या करेंगे? ये देखेंगे कम के दे रखी है और ज़्यादा की पूछी है, बट पहले हमें यूनिटरी मेथड है, सो पहले हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता होनी चाहिए। इट मीन्स 1 पेंसिल की क्या कॉस्ट है। सो 1 पेंसिल की कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड 60 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, देन आपको क्या बोला है? 25 पेंसिल। 25 जितने की पूछी गई है उससे क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई। सो यहीं आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक,
ये देखेंगे 6 1 जा 6, 6 10 जा, यानी कि 25 की पेंसिल की कॉस्ट आ गई आपकी 250, यानी 250 रुपीज़ जो है वो 25 पेंसिल की कॉस्ट है। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें।